मन को तो मौला उस शौक की सी इलाही ये जलसा कहाँ हो रहा है। ओ तेरा बाप मन की गिरी, तेरा बाप मन की गिरी, ओ तेरा बाप मन की गिरी सौरगे भाई सब तार तार रोम रोम सुर देवत है सो बाजत नाम तिहार तना ना ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस मुबारक है कि जहाँ एक से ज़्यादा लोग बैठे हों और सरकार पे दुरूद ना भेजा जाए तो उस मजमे पे शैतान लानत भेजता है। तो आप चाहते हैं कि आप पे शैतान लानत भेजे? नहीं, तो फिर दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जहाँ सरकार पे दुरूद भेज दिया जाए तो वहाँ खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। परवरदिगार फरिश्ते भेजते हैं और वो फरिश्ते जो दुरूद आपने यहाँ पढ़ा है वो सरकार की बारगाह में पहुँचा देते हैं। अभी जैसे बड़ी खूबसूरत आवाज़ में अकबर ने मन कुंतुम मौला यहाँ पढ़ी, हालांकि इसे जमा ज़की ताजी और कई लोगों ने पढ़ी है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने आपको और आपके वालिद जहांगीर तैमूरी साहब अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में बड़ा मकाम अता फरमाए। उनकी तो हज़ारों शागिर्द हैं गुलूकारी में। जनाब यूनुस मेमन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। नज़र भाई हमारे, यानी ये समझ लें जब पीटीवी शुरू हुआ उस ज़माने में नज़र मोहम्मद साहब ने अदाकारी शुरू की थी। तो उस ज़माने में तालियां होनी चाहिए। आप इन्हें आर्ट काउंसिल में देखते होंगे, लेकिन ये मेरे बड़ी मुसव्विर भाई शाहीन भाई, ये मार्टन रोड के साथी हैं नज़र भाई। नज़र भाई आप, बल्कि मैं तो कहूँगा सफ़ीर पाकिस्तान थे। वो अदाकार कम थे और पाकिस्तान के एक नामवर सफ़ीर थे। वो जब जिस मुल्क में जाते थे, उमर शरीफ साहब का ये कमाल था कि वो जब जिस मुल्क में जाते थे सबसे पहले वो पाकिस्तान की बात करते थे। और इंडिया जब वो गए आपने देखा बड़े बड़े सुपरस्टार्स इंडिया के थे, लेकिन वहाँ भी उनके पैर ज़रा से भी डगमगाए नहीं, बल्कि उन्होंने वहाँ लाखों मदा पैदा कर दिए ज़रा सी देर में। तो ये उनका फ़न था, उनका कमाल था। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अच्छा, वो जितना बड़ा नाम था उतने ही अच्छे इंसान भी थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। आप उठा के देखें मोइन अख्तर साहब को। मोइन अख्तर साहब जब इस दुनिया से गए तो हज़ारों ख़ानदान ऐसे सामने आए जिनकी वो दर पर्दा मदद किया करते। आप लोगों के इल्म में ना हो, उसका सारा सफ़र आपके सामने है। मज़ाक़ की दुनिया में उसने अपना उसलूब पैदा किया, अपना अंदाज़ मुतारिफ़ कराया। वो कि वो मुनव्वर ज़रीफ़ का फॉलोवर था, लेकिन थिएटर में जो आज आप थिएटर देख रहे हैं इसकी ये सारी तब्दीलियों का मौजिद उमर शरीफ। उनकी सिफारतकारी की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हम सब पे लाजिम है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर उमर शरीफ को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ करें और उनके लवाहिकीन पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हों, ये दुआ करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ये दुआ अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाए। शुक्रिया। के लिए आंसू बहाते देखा है और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने दोस्तों से और इतने देरीना दोस्तों से प्यार मोहब्बत रखते हैं।
हमारे आपको पता है माशरे में प्रोफेशनल जेलसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी दिल में मैंने बहुत प्यार देखा और मैं यूनुस मेमन भाई से ज़रूर इज़हार करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और उमर भाई के हवाले से हमें मुफस्सल जो है वो मालूमात और हम उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। हम उनको करता हूँ अब्दुल बासी साहब का और तहसीन कमाल साहब का, असद मलिक साहब का और नेशनल प्रेस क्लब का, कि जिन्होंने बहुत ही लेजेंडरी जो दो, एक मोहसिन है पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान साहब और एक लेजेंड ऑफ वर्ल्ड उमर शरीफ साहब, दोनों ही अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में बड़ा नाम दिया, बड़ी इज़्ज़त दी, उनका ताज़ियती रेफरेंस रखा। तो मैं आप लोगों का बेहद मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ उमर शरीफ साहब के हवाले से कि आप लोगों ने ये ताज़ियती रेफरेंस रखा और अच्छे अच्छे लोग मदद किए। मैं कोई 46 साल हो गए, 45-46 साल उमर शरीफ साहब के साथ मेरी बिल्कुल दोस्ती भाइयों वाली। और उमर शरीफ साहब एक ऐसे इंसान थे कि इनको हर आदमी नहीं पहचानता था। बहुत से लोग ये देखते थे कि यार ये उमर शरीफ है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी देखते हैं बोला यार इसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है। वो भाई उमर शरीफ वो आदमी था कि अंदर से उसकी फीलिंग्स जो थी ना वो किसी को नहीं पता थी। वो बहुत ही नेक इंसान। मैं बचपन से उसको जानता हूँ कि जब हम ये स्टार्ट आए थे आदम जी हॉल के अंदर, तो ये जब भी देखो पूछो कि यार वो लड़का कहाँ गया जो आया था मोहम्मद उमर, वो कह रहे नमाज़ पढ़ रहा है। तो इस आदमी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अभी हॉस्पिटल में मैं इनके साथ था 20-25 दिन आगा खान में, ये इशारों से नमाज़ पढ़ते थे। ये कैसी बात है, लोगों का हालांकि इमेज जैसा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा सुरखुर किया कि उनकी जो तदफीन हुई है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के आते में हुई। अब इसकी वजह ये है कि ये नहीं कि मतलब ये अभी से जाना शुरू हुए थे। हम फर्स्ट टाइम गए ना, जब मैं इनके साथ गया था तो 77 हमें एक प्रोड्यूसर जा रहे थे बाहर आदम जी से, तो हमने सिर्फ ये कहा कि हमें लसबेला तक छोड़ दें। तो उस प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि जी मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो उमर शरीफ साहब जो है बिल्कुल ही नर्वस हो गए और मायूस हो गए, क्योंकि पैदल थे हम लोग। उनका एक दोस्त था, वो टैक्सी लेके आया, तो उसको वो टैक्सी चला के सीखते थे। उसने कहा यार आज अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे चलते हैं। अल्लाह ने उन्हें जो वक़ार बख्शा, हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी जो है ऐसे ही वक़ार की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहे। उमर शरीफ साहब से हमारी मुलाकात उस दौरान में हुई जब जो कि आदम जी साइंस कॉलेज में ड्रामे करने की इजाज़त दी गई। और आदम जी साइंस कॉलेज में जब ड्रामे शुरू हुए तो जो कि उमर शरीफ साहब, वो सिंधी में कहते हैं बंदी और शायद गुजराती में भी बंदी कहते हैं, वो एक जो छोटी सी कापी होती है तो वो अपने साथ रखते थे, कहा मैं बंदी में तलाश करूँ। अब लोग जो है ये समझते थे कि बंदी से मुराद जो कि है औरत ज़ात है। तो जब हमसे गुफ्तगू होती थी वो ये कहते कि आइंदा मैं या तो बंदी से मुराद औरत ज़ात लिया करूँगा या कभी मैं कहूँगा कि भाई जो है डायरी दे दो, मैं आइंदा से बंदी नहीं कहा करूँगा। क्योंकि ये जो डायरी थी, जो आजकल डायरी है, पहले डायरी थी, लेकिन एक डायरी उस ज़माने में हुआ करती थी जिसे कहा करते थे मुस्तकिल डायरी। अंग्रेज़ी में उस पर लिखा हुआ होता था फॉर एवर डायरी। उसके अंदर जो कि आप अपने हाथ से सन लिखें और जिस दिन की रुदात लिखनी हो वो लिखें, और वो जो कि आपका हयात आपके साथ चलती है। तो वो डायरी जो है उमर शरीफ साहब के साथ मुस्तकिल रहती थी और वो उसको उलट पुलट के देखते थे। कहते यार इस शख्स में मैं मिला था, नाम याद नहीं आ रहा, मुझे नाम याद आ गया, मैंने इस बंदी में